पुणे के सांसद पप्पू यादव ने पुणे में हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें 5,000 रुपये की सहायता राशि दी। बता दें कि बीते मंगलवार को लॉ कॉलेज के पास एक लॉज में गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया था। इस अगलगी की घटना में 35 कमरों का लॉज जलकर राख हो गया था। लॉज में रह रहे छात्रों का सब कुछ जलकर नष्ट हो गया था। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली स्टेशन और कुंभ में हुए हादसे पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली हादसे में मृतक सभी बिहार के लोगों को 20-20 हज़ार रुपये उनके तरफ से दिया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि जब सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है कि कुंभ में स्नान करने वालों की संख्या बता रही है तो मरने वालों की संख्या क्यों छुपा रही है। भगदड़ में मरने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 ट्रक कपड़े 9 ट्रक चप्पल को रात के अंधेरे में फेंका गया। उन्होंने कहा कि कल भी कुंभ में आग लगी है और सनातनियों का नुकसान हुआ है। रुके ना हो मत की। और आदमी मिलता है और को बच ले फोटो मार ले और को बच ले और को बच ले। देखिए, दुनिया का सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट है इंडिया गवर्नमेंट आज के डेट में। मैं कई बार सदन में इस बार भी कह चुका हूं, इस देश के 140 करोड़ की बात नहीं होती है सदन में, सदन के बाहर। मुझे लगता है कि इस देश के आम लोगों की जिंदगी जानवर से भी ज्यादा बदतर और सस्ती हो गई। मणिपुर को याद कीजिए, किसान आंदोलन को याद कीजिए, अमेरिका में किस तरीके से हमारे देश के बेटियों को हाथ में हथकड़ी कमर में रस्से लगा करके 7 दिन तक रखा, आप उसको याद कीजिए। कोई भी विपदा याद कीजिए आप। कोरोना में किस तरह लाश फेंक दिया, सनातन गायब हो गए। अब कुंभ 12 साल के बाद कुंभ लगती है। वो आस्था की चीज है। कोई भी धर्म, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये आस्था की चीज। इन्हें आम आदमी की आस्था के लिए छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया के युग में आप जिस तरीके से हर चीजों का राजनीतिकरण, हर चीजों का यूज करना, बाबाओं का वहां आतंक है। आतंक सिक्कर से मारते हैं बेटियों को, माँ को, बहनों। 100 किलोमीटर रेडियस में एक भी दुकान पे खाना नहीं मिलता है, पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलता है, स्टेशन पर टिकट नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। कितनी माँ बिछड़ गई, बेटियां बिछड़ गई, बच्चे बिछड़ गए, बूढ़ी माँ खत्म हो गई। 10,000 से ऊपर लोग मरे हैं। एक डुबकी लगाने के लिए 5,000 रुपया लेता है नौ वाला। पूरा एनआरकी। क्या हुआ? डिजिटल। जब आपको यह पता है इतना डुबकी लगा लिए, तो फिर आपको डिजिटल और आपका जो ड्रोन है वो तो आपको ये भी पता चलना चाहिए अभी तक कितने लोग मरे। 10-10 ट्रक कपड़ा, 9 ट्रक चप्पल, अंदाजा कीजिए कितने लोग मरे होंगे। क्यों बाबा और वीआईपी, क्यों ये पैसे वाले वीआईपी और बाबा के लिए पूरी की पूरी जिंदगी को सस्ती कर दी गई। आम आदमी की चीजें हैं, उनको जीने दो। कल 360 घर जल गए, आधा से अधिक लोग स्नान करके नहीं लौटे। जितने लाश हैं किसी को जलाए नहीं, फेंक दिया गया। ये सनातन है।
एक तरफ कहते हो कि 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 50 लाख स्नान कर लिया, और दूसरी तरफ आपको डिजिटल और ड्रोन से ये पता नहीं है कि कितने लोग मरे। आजाद हिंदुस्तान में कभी दिल्ली के स्टेशन पर आज तक आपने ऐसी घटना सुनी? आप न्यू घटना सुनो। आजाद हिंदुस्तान में यूरोप से कभी रस्सी लगा के हथकड़ी लगा के लाते सुना? अभी तक इस्तीफा देना चाहिए था। 144 साल कहां से हो गया भाई? 12 साल पहले कुंभ का मेला लगा था। इनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। यहाँ इस्तीफा देना चाहिए जोगी को, वहां वैष्णव को, नहीं तो दोनों को बर्खास्त करना चाहिए। इतनी अव्यवस्था के बाद 3 हिस्सा लोग हमारे लौट गए, भूखे प्यासे मर गए, जिंदगी को नर्क बना दिया। हम चले थे स्वर्ग ढूंढने और नर्क भी नहीं मिला हमें। कल रात तक दिल्ली स्टेशन की घटना को दबाया गया। जब हर हाथ में मोबाइल है, वीडियो है, सोशल मीडिया है, तब आप दबा रहे हो। 9 बजे तक कहा कोई कैजुअलिटी नहीं है, 9:30 10 बजे कह रहे 18। वहां की जनता कह रही है 60 से 100 लोग मरे हैं। बिहार के भी कई लोग 9 लोग मरे हैं बिहार के, जिसको मैंने 20-20 हजार रुपया की घोषणा कर दी। 9 लोगों को 20-20 हजार रुपया पप्पू यादव की तरफ से परिवार को पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कल रात तक कैजुअलिटी को वैष्णव ने, गवर्नमेंट ने, यदि रियल में प्राइम मिनिस्टर आप ऑनेस्ट हैं तो इस्तीफा दोनों का लीजिए, बर्खास्त कीजिए, अन्यथा आप हर चीजों का राजनीतिकरण और तुष्टीकरण और कुर्सीकरण करना बंद कर दीजिए।